नमस्कार बच्चों। अभी तक आपने अपनी 9वीं कक्षा में अपने पाठ्य पुस्तक का पहला गद्य खंड से दुख का अधिकार और पद्य खंड से रैदास जी के बारे में पढ़ लिया है और व्याकरण का एक भाग शब्द और पद आपने पढ़ा। आज हम काव्य खंड का दूसरा पाठ रहीमदास जी के बारे में पढ़ेंगे। रहीमदास जी भी रैदास जी की तरह मध्ययुगीन काल के कवि थे। बच्चों, अगर आपके पास पुस्तक है तो आप अपनी पुस्तक निकाल कर बैठिए। हम रहीमदास जी के बारे में पढ़ना शुरू करते हैं। सबसे पहले उनके बारे में यानी उनकी जीवनी हम पढ़ेंगे। रहीमदास जी का जन्म जो है लाहौर में, जो अब पाकिस्तान में है। पहले जब भारत और पाकिस्तान का विभाजन नहीं हुआ था तो लाहौर हमारे भारत का ही एक भाग हुआ करता था। अब वो पाकिस्तान में है। आगे चलेंगे तो कहा गया है रहीमदास जी का जन्म जो है सन 1556 में हुआ था। इनका पूरा नाम अब्दुल खान खाना था। रहीम अरबी, फारसी, संस्कृत और हिंदी के अच्छे जानकार थे। रहीम मध्ययुगीन दरबारी संस्कृति के प्रतिनिधि कवि माने जाते हैं। रहीम अकबर के दरबार के 9 रत्नों में से एक थे। रहीम का मुख्य विषय श्रृंगार, नीति और भक्ति है। श्रृंगार रस है जिसका अस्थाई भाव रति होता है। इसके अंतर्गत 2 भाग होते हैं, एक संयोग श्रृंगार और एक वियोग श्रृंगार। यहाँ पे श्रृंगार रस का प्रयोग रहीम ने अपने ईश्वर के प्रति किया है। इनके दोहे सर्वसाधारण को आसानी से समझ में आते हैं। रहीम की भाषा अत्यंत सहज, सरल व बोधगम्य है। रहीम को अवधी और व्रज दोनों भाषाओं पर समान अधिकार था। रहीम की मुख्य कृतियां यानी रचनाएं हैं रहीम सतसई, श्रृंगार सतसई, मदनाष्टक, रास पंचाध्यायी, रहीम रत्नावली, बरवै, भाषिक भेद वर्णन। ये सभी कृतियां रहीम ग्रंथावली में समाहित हैं। आगे बढ़ेंगे बच्चों रहीम के पाठ प्रवेश में। देखिए क्या कहा गया है पाठ प्रवेश में। प्रस्तुत पाठ में रहीम ने नीति परक दोहे दिए गए हैं। रहीम के नीति परक दोहे दिए गए हैं। आगे देखेंगे, यहाँ दिया गया हर एक दोहा हमारे जीवन की किसी न किसी स्थिति से जुड़ा हुआ है। ये दोहे जहाँ एक ओर इन्हें पढ़ने वालों को औरों के साथ कैसा बर्ताव करना चाहिए, कैसा व्यवहार करना चाहिए, इसकी शिक्षा देते हैं, वही मानव मात्र को करणीय यानी करने योग्य और अकरणीय अर्थात न करने योग्य आचरण की भी सीख देते हैं। इन दोहों को एक बार पढ़ लेने के बाद भूल पाना संभव नहीं है और हमारे जीवन के विभिन्न स्थितियों का सामना होते ही इनको याद आना भी लाजमी है। आगे बढ़ते हैं बच्चों अपने पाठ की तरफ। रहीम के दोहे। पहला दोहा है, रहीमन धागा प्रेम का, मत तोड़ो चटकाए, टूटे से फिर ना मिले, मिले गांठ पड़ जाए। यहाँ पे धागे को प्रेम से कंपेयर किया गया है यानी उसकी तुलना की गई है। पहला देखेंगे क्या बोला जा रहा है। रहीमदास जी कहते हैं कि प्रेम रूपी धागे को, प्रेम रूपी धागा यानी जो हमारे प्रेम संबंध है, जिस प्रेम से हम दोनों यानी हम जुड़े हुए हैं, हम, हमारा परिवार, हमारे मित्र, समाज में जिन भी लोगों से हम प्रेम के माध्यम से जुड़े हैं, वो प्रेम संबंधी जो हमारा रिश्ता है उसको कभी भी तोड़ना नहीं चाहिए। क्यों नहीं तोड़ना चाहिए? क्योंकि अगर एक बार वो टूट गया, एक बार रिश्ते में किसी भी प्रकार से अविश्वास पैदा हो गया, तो आप कितना भी जतन कर ले वो फिर वापस से जुड़ नहीं सकता, यानी कि वापस से वो विश्वास आप प्राप्त नहीं कर सकते। तो यहाँ पे प्रेम से किससे प्रेम की तुलना किससे की गई है? धागे से। जिस प्रकार से धागा एक बार टूट जाता है, ठीक है, तो उसमें गांठ, उसको जोड़ा जाए तो उसमें गांठ पड़ जाती है। वो गांठ दर्शाता है कि ये धागा एक बार टूट चुका है, ठीक है, ये धागा पहले की तरह जुड़ा नहीं, ये टूट चुका है, इसमें गांठ लगा के इसको बांध कर इसको वापस से जोड़ा गया है। उसी प्रकार से हमारा संबंध होता है, हमारे रिश्ते होते हैं। अगर किसी भी प्रकार से उसमें अविश्वास पैदा हो गया हो
या किसी भी प्रकार से हमारा रिश्ता टूट जाए तो आप कितना भी जतन कर लीजिए वो फिर वापस से नहीं जुड़ता है। अगर किसी कारण से वो जुड़ भी जाता है तो पहले की तरह उसमें विश्वास नहीं रह जाता। ठीक है, आगे बढ़ेंगे दूसरे दोहे की तरफ। रहीमन निज मन की बिथा, मन ही राखो गोय, सुनी अटले हैं लोग सब, बाटी ना ले हैं कोई। यहाँ कहा गया है, रहीमदास जी ऐसे व्यक्तियों, ऐसे समाज में उपस्थित लोगों के बारे में कहा है जो हमेशा हमारी तकलीफों का मजाक उड़ाते हैं। ठीक है ना, तो यहाँ पे रहीमदास जी कह रहे हैं आज के जमाने को देखते हुए ये दोहा बिल्कुल भी सटीक है। ध्यान से देखेंगे। निज मन की बिथा मन ही राखो गोय, गोय यानी छिपा कर, राखो यानी रखना, मन यानी मन ही में, बिथा यानी तकलीफ दुख, निज अपना, अठिले हैं हंसी मजाक, सुनी सुनना, बाटी बांटना, कोई कोई, ले हैं लेना। ठीक है, आगे देखेंगे। रहीमन निज मन की विथा यानी हे रहीमदास जी, रहीमदास जी कह रहे हे मनुष्यों, आप अपने मन का दर्द, अपने मन का दुख अपने मन में ही छिपा कर रखो, मन ही राखो गोय, अपने मन में ही छिपा कर रखो। सुनी अट ले हैं लोग सब, बाटी न ले हैं कोई। सुनकर सभी लोग क्या करेंगे, लोग सुनकर क्या करेंगे, उसका मजाक उड़ाएंगे। अठिले हैं लोग, सुनी अठिले हैं, सुनकर मजाक उड़ाएंगे लोग। बाटी ना ले है कोई भी आपकी तकलीफ को, आपके दर्द को नहीं बांटेगा, यानी आपकी तकलीफ को कोई कम नहीं कर सकता। फिर से देखेंगे, रहीमदास जी कहते हैं कि हे मनुष्यों, अपने मन की बिथा यानी अपने मन का तकलीफ अपने मन में ही छिपा कर रखिए, क्योंकि दूसरे से कहने पर, दूसरे लोगों से कहने पर लोग आपका मजाक ही उड़ाएंगे, आपके दर्द को कोई कम नहीं कर सकता है। आगे बढ़ेंगे तीसरे दोहे की तरफ। एके साधे सब सधे, सब साधे सब जाए, रहीमन मूली सींचबो, फूले फले आघाए। बच्चों यहाँ पे दो अर्थ दिए गए हैं, दोहा एक है लेकिन इसके दो अर्थ निकलते हैं और दोनों ही अर्थ बहुत ही सार्थक हैं। आप अगर दोनों अर्थों में से कोई भी एक अर्थ लीजिए या फिर एग्जाम में आप लिखें तो वो सही माना जाएगा। पहला, रहीमदास जी अपने ईश्वर को संबोधित कर रहे हैं और दूसरा उन्होंने हमारे मूल कार्य यानी हमारे मेन लक्ष्य, हमारे गोल की तरफ बताया है। पहला हम करेंगे ईश्वर का। ठीक है, एक ही साधे सब सदे, यानी रहीमदास जी कहते हैं कि एक को ही साधने से, साधने यानी एक ही ईश्वर की उपासना करने से, जिस भी ईश्वर को आप मानते हैं, जो भी आपका आराध्य है, जो भी आपका इष्ट है, उसकी ही एक पूजा करने से, उसकी ही आराधना करने से आपके सारे कार्य सफल हो जाते हैं। सब साधे सब जाए यानी आपके सारे कार्य सफल हो जाते हैं, आपके सारे मनोरथ, आपके मन की हर एक इच्छाएं उसी ईश्वर की आराधना से संपूर्ण हो जाती है। किस प्रकार से हो जाती है? रहीमन मूले ही सींचबो, फूले फले या खाए। जिस प्रकार से एक पौधे के जड़ में पानी डालने से, पर्याप्त पानी डालने से वह फूल और फल से भर जाता है, उसी प्रकार से एक ही आराध्य की पूजा पाठ करने से हमारे सारे कार्य स्वतः ही पूर्ण हो जाते हैं। दूसरा, अब दूसरा अर्थ यहाँ व्याख्या में भी दिया गया है। व्याख्या को देखने से पहले हम इसको एकदम सीधी सादी भाषा में समझेंगे कि क्या कहा गया है। कहा गया एक ही साधे सब सधे, पहला बता दिया ईश्वर वाला। अब दूसरा क्या बता रहे हैं कि एक ही मूल कार्य को करने में आप अपना 100% दीजिए। 100% यानी अपना 100%, जो आपका लक्ष्य है उसको पूर्ण करने के लिए आप अपना पूरा 100%, अपना 100% लगा दीजिए। उससे जुड़े जो भी छोटे मोटे आपके कार्य हैं वह स्वतः ही पूर्ण हो जाएंगे। ठीक है, किस प्रकार से पूर्ण हो जाएंगे? फिर उन्होंने वही उदाहरण दिया है, उदाहरण नहीं की है। जिस प्रकार से पौधों के जड़ों में पानी डालने से वो फूल फल से पूरी तरह से पूर्ण हो जाता है। कभी देखा है फलों में पानी डाल रहे हैं, एक एक फल में पानी डाल रहे हैं, एक एक पत्तियों पे पानी डाल रहे हैं, टहनियों पे पानी डाल रहे हैं? नहीं ना, नहलाने को तो ऐसे नहला देते हैं, लेकिन मूल क्या है? हम उसके जड़ में पानी डालते हैं। एक छोटे से बच्चे को भी पता होता है कि पौधे के जड़ में अगर हम पानी डालेंगे तो पौधा अच्छे से बढ़ेगा, अच्छी उसकी ग्रोथ होगी। उसी प्रकार से जब हम एक अपने लक्ष्य को बनाकर
उसी लक्ष्य पे पूरा अपना 100% देंगे, 100% हम उसमें अपना मन लगाएंगे, तो उससे जुड़े छोटे मोटे कार्य जो है वो अपने आप ही पूर्ण हो जाएंगे। ठीक है, आगे बढ़ेंगे। यहाँ पे चित्रकूट की इस दोहे में क्या बताया गया है, चित्रकूट की महिमा के बारे में बताया गया है। जिस प्रकार से 14 वर्ष के वनवास में श्री राम ने चित्रकूट में आकर शांति प्राप्त की थी, उसी प्रकार से आज लोग चित्रकूट जाकर शांति प्राप्त करते। जिस पे भी तकलीफ आती, जिस पे भी विपदा विपत्ति पड़ती है, वे लोग यहाँ पर आकर यहाँ पे रहते हैं। लेकिन चित्रकूट बहुत मनोरम जगह तो है, लेकिन घना जंगल भी, एक सघन जंगल माना जाता है। ठीक है, कहा गया है जब हम समाज की या जिंदगी की ऐसी कठिनाइयों को झेल लेते हैं, तो छोटी मोटी कठिनाइयां हमें कोई भी दिक्कत नहीं देती हैं। चलिए आगे देखेंगे दोहे के बारे में। चित्रकूट में रमी रहे, एक सेकेंड, चित्रकूट में रमी रहे रहीमन अवध नरेश, जा पर विपदा पड़त है तो आवत यह देश। कहा गया है चित्रकूट में रमी रहे, यानी चित्रकूट का जो नजारा है, जो चित्रकूट है ये यूपी में यानी उत्तर प्रदेश में एक जगह है, और ये इतना मनोरम है कि यहाँ पे अवध नरेश यानी श्री राम भी अपने 14 वर्ष के वनवास में, यहाँ 14 वर्ष का वनवास क्या था, उनका विपदा काल था। ठीक है, उनकी परेशानी थी कि वो 14 साल वन में भटके, ठीक है ना, वनवास किए। तो कहा गया है कि चित्रकूट इतना मनोरम है कि यहाँ पर अपने विपत्ति के समय में अवध नरेश यहाँ पर आकर रुके थे, यानी श्री राम यहाँ पर आकर रुके थे और शांति प्राप्त की थी। जा पर विपदा पड़त है सो आवत यह देश। उसी प्रकार जिस पर भी विपदा पड़ती है, जिस पर भी विपत्ति आती है, वह इस देश यानी चित्रकूट आता है और शांति प्राप्त करता है। अब व्याख्या में चलेंगे, थोड़ा सा व्याख्या देख लेंगे। रहीमदास जी कहते हैं कि जब राम को वनवास मिला था तो वो चित्रकूट में रहने गए थे। ठीक है, रहीम यह भी कहते हैं कि चित्रकूट बहुत घना व अंधेरा वन होने के कारण यहाँ रहने लायक जगह नहीं है। मनोरम तो है लेकिन बहुत घना है, साधारण मनुष्य का जाना और रहना मुश्किल है। परंतु क्या कहा गया है कि ऐसी जगह पर रहने जाता है। परंतु रहीम कहते हैं कि किसी पर भी अगर ऐसी भारी विपत्ति आती है तो वह विपत्ति में कोई भी व्यक्ति कठिन से कठिन कार्य कर लेता है। ठीक है, आगे देखेंगे। यहाँ पे दोहों का जो दोहा अभी हम पढ़ रहे हैं, अभी तक हमने जितना दोहा पढ़ा सारे दोहे दो दो लाइन के थे बच्चों। ठीक है ना, दो दो लाइन के दोहे हैं, लेकिन उसका अर्थ कितना है बहुत ही साधारण रूप से यहाँ पे आपको समझाया जा रहा है कि आप कंफ्यूज ना हो। लेकिन अगर इसके अर्थों को और जितना भी आप विस्तार से जाओगे, जितना भी आप डेप्थ में जाओगे, वो उतना ही होते जाएगा। तो यहाँ दोहों की महिमा के बारे में, उसके बारे में बताया जा रहा है कि वो दो लाइन का तो होता है, लेकिन उसके अर्थ, उसमें छिपे हुए अर्थ कितने जो हमारे कितने ज्यादा होते हैं कि वो हमारे जीवन के हर एक तथ्यों को छू जाते हैं, है ना। आगे देखेंगे क्या कहा गया और किससे तुलना की गई है इस दोहों के बारे में। चलिए देखेंगे। दीरक दोहा अरत के आखर थोरे आही, जो रहीम नट कुंडले सिमटी खुदी चढ़ी जाई। सबसे पहले एक बात बताइए, नट पता है क्या होता है? नट कभी मेले तमाशे में आप लोग देखे होंगे कि एक पतली सी रस्सी रहती है और उसपे एक जो कहते हैं ना करतब दिखलाने वाले जो चढ़ के उस पे जाते हैं, फिर एक रिंग होता है, गोल सा रिंग होता है। तो एक जो इंसान होता है, जो नट होते हैं, जो करतब अगर दिखलाते हैं, वो अपने आप को पूरी तरह से समेट के, मतलब एक कुंडली बनाकर अपने आप को पूरी तरह से लपेट कर क्या करते हैं, उस रिंग से बाहर निकल जाते हैं। ठीक है ना, तो उस नट से यहाँ पे किसको कंपेयर किया गया है? दोहे को कंपेयर किया गया है। देखेंगे, जिस प्रकार से नट कुंडली मारकर यानी अपने शरीर को पूरी तरह से घुमाकर मोड़कर क्या करता है, रिंग में सिमटी कूदी चढ़ी जाए, कूदता है, चढ़ जाता है। कहाँ से कूदता है? रिंग में से बाहर कूदता है। और रस्सियों पे कैसा बैलेंस करता है, देखा है कि किस तरीके से बैलेंस करके वह रस्सियों पे चढ़ जाता है। उसी प्रकार से हमारा दोहा है कि दीर्घ दोहा अर्थ के, अर्थ यानी अर्थ, दोहे का अर्थ जो होता है दीर्घ, दीर्घ यानी बहुत गहरा, बहुत बड़ा। आखिर थोड़े आही, आही मतलब
हैं। थोड़े थोड़े यानी थोड़े कहा गया ब्रज और अवधि भाषा की बात की गई थी यहाँ पे, वो सारी भाषाएं। आखर अक्षर, ठीक है ना। देखेंगे दीर्घ यानी दोहों का जो अर्थ होता है वो बहुत ही गहरा होता है, बशर्ते उसमें अक्षर बहुत कम होते हैं। 2 लाइन का ही दोहा होता है लेकिन उसके जो अर्थ होते हैं वो बहुत बड़े होते हैं, बहुत ही ज्ञानदायक होते हैं। आप जितना भी उसको डेप्थ में जाएंगे आपको उतना ही वो अंदर तक लेकर जाएगा, जीवन के हर परिस्थिति स्थितियों से आपको अवगत कराएगा। ठीक है, तो रहीमदास जी क्या कर रहे हैं कि जिस प्रकार से नट कुंडली मारकर कूदने और चढ़ जाता है, ठीक है ना, या फिर उस करतब दिखाने में माहिर होता है, उसी प्रकार से जो दोहा होता है उसमें अक्षर भले ही थोड़े होते हैं लेकिन उसके अर्थ जो है वो बहुत गहरे होते हैं। चलिए थोड़ा सा व्याख्या देख लेंगे। रहीमदास जी का कहना है कि उनके दोहों में या दोहे अक्षर भले ही कम हो, शब्द भले ही कम हो, परंतु अर्थ बड़े ही गहरे होते हैं, बहुत कुछ कह देने में समर्थ होते हैं। ठीक उसी प्रकार जैसे नट अपने कर्तव्य के दौरान बड़े शरीर को सिमटा कर, अपने पूरे शरीर को सिमेट कर कुंडली मार लेने के बाद छोटा लगने लगता है, ठीक है, छोटा होने जाता है, रिंग के बाहर कूद जाता है। कहने का तात्पर्य क्या है कि आकार को देखकर उसकी प्रतिभा का अंदाजा नहीं लगाना चाहिए। ठीक है, आकार को कहा जाता है ना कि ऊपर ही चीजों को देखकर बंदा या बंदी या कोई भी चीज में कितनी प्रतिभा है, कितनी क्षमता है, उसका अंदाजा हमें तुरंत ही लगाना नहीं चाहिए। चलिए बच्चों, आशा है आपको ये दोहे समझ में आए होंगे। अब बाकी के दोहे हम अगली कक्षा में पढ़ेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।